हम एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 का 1 से 7 तक वचन पढ़ेंगे। कैन और हाबिल। हालेलुया। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तो आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। कैन खेती करने वाला किसान बना और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। तो कैन परमेश्वर के लिए अपनी भूमि की उपज में से भेंट लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे बच्चे और चर्बी भेंट लेके आया। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हाबिल की भेंट विश्वास और सच्चाई से दी गई थी और कैन की भेंट में छल था। हालेलुया। कैन का मन परमेश्वर के प्रति शुद्ध नहीं था। तो ये देखकर कैन अति क्रोधित हो गया। तो परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? तू अपने मन से पाप बुराई निकाल दे, अपने मन को शुद्ध कर, ईर्ष्या को निकाल दे, तो तेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी। अगर तू भलाई नहीं करेगा तो पाप द्वार पर एक शिकारी जानवर की तरह छिपा बैठा है कि कब तुझ पर हावी हो जाए। इसलिए अपने मन को शुद्ध कर, पाप को अपने मन से निकाल दे, तब तेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी। तो पाप पर शासन कर, उसे नियंत्रण में कर ले। हालेलुया। तो ये वचन हमें यही बताता है, हमने पाप के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उस पर शासन करना है, पाप पर हमने नियंत्रण करना है। हालेलुया।